अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन किया था और कुछ एग्जांपल्स की थी। अब प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फ़र्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस लेक्चर में फ़र्दर एग्जांपल्स करेंगे प्रोबेबिलिटी पर। यहाँ पर एक एग्जांपल नंबर 4 है। A student solved 128 questions from first 200 questions of a book to be solved. What is the probability that he will solve the remaining questions? मतलब एक बुक के 200 सवालों में से 128 सवाल वो हल करता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब 200 में से टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके पास 200 हैं और 128 उसने सॉल्व कर लिए। बाकी जो सॉल्व करने उनकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो बाकी आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी तादाद है 72। तो प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन यूज़ करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 200। ये 20 नहीं है, यहाँ पर 200 आएगा बटे के नीचे। तो ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। एक और वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। A bag containing 4 red and 6 green balls, out of which 3 balls are drawn. Find the probability that of drawing 2 red and 1 green ball. All red balls, 1 green ball, no red ball. वो कहता है कि एक बैग के अंदर टोटल 10 बॉल्स हैं जिसमें से 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। आपने उनमें से 3 बॉल्स को निकालना है, उसमें से 3 बॉल्स को ड्रा करना है। अब देखो ये यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में जो तरतीब होती है ना वो मैटर नहीं करती, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। तो जब हम बॉल्स निकालेंगे 10 में से आपने 3 सिलेक्ट करनी है। तो ये एक सिलेक्शन का प्रॉब्लम है और सिलेक्शन में काउंटिंग के लिए हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अरेंज करने के लिए हम परमुटेशन यूज़ करते हैं और सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि आपके पास कितने तरीके हैं 3 बॉल्स को निकालने के। फिर हम जो क्वेश्चन उसने पूछे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा 10C3, मतलब 10 में से आपने 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। तो हम 10C3 निकाल लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 120। अब पहला क्वेश्चन ये है कि 2 रेड हों एंड 1 ग्रीन बॉल हो। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करेंगे, जो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी है या कोई अरेंजमेंट करनी है और उसी पर डिपेंडेंट आपने कुछ और अरेंजमेंट करनी है। जैसे अब पहला प्रॉब्लम है कि जो आपने 3 सिलेक्ट करनी है ना, उनमें से 2 रेड होनी चाहिए, 1 ग्रीन बॉल होनी चाहिए। तो 2 रेड आने की जो चांसेस हैं वो कितने होंगे? टोटल रेड कितनी है? 4। उसमें से 2 अगर रेड आप लेते हैं तो वो 4C2 बनेगा। इसी तरह फिर आपको टोटल 3 बॉल्स निकालनी है, तो बाकी जो एक बचेगी वो आप कहाँ से लेंगे? ग्रीन बॉल्स में से। टोटल ग्रीन कितनी है? 6 हैं, उसमें से 1 लेंगे तो ये 6C1 बनेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास टोटल तरीक़ाकार निकल आएंगे 3 बॉल्स के निकालने के, जिसमें से 2 रेड है और 1 ग्रीन बॉल है, और वो 36 बनता है। इस लिहाज से आप 36 को 120 जो कि टोटल नंबर ऑफ़ वेज हैं उस पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 बनेगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि ऑल रेड बॉल्स। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये भी पैदा हो जाती है कि तमाम रेड निकालनी है। नहीं, तमाम रेड नहीं निकालनी, निकालनी आपने 3 हैं और वो 3 की 3 जो है ना वो सारी की सारी वो रेड होनी चाहिए। तो इसीलिए टोटल आपके पास रेड कितनी है? 4 है, उसमें से आपने 3 लेनी है तो 4C3 आएगा। ग्रीन में से आप कोई भी नहीं लेना चाहते तो उसको आप 6C0 लिखेंगे। तो इसको आप इवेलुएट करेंगे तो ये आंसर आपके पास 4 आ जाता है। तो 4 को 120 पर डिवाइड करें तो ये 0.033 आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये था कि 1 ग्रीन बॉल हो, मतलब एक ग्रीन बॉल निकलनी चाहिए। ज़ाहिर बात है टोटल 3 निकालनी है, उनमें से अगर एक ग्रीन है तो बाकी दोनों फिर रेड होंगी। तो इसीलिए
रेड के निकलने के जो चांसेस हैं या नंबर ऑफ़ वेज हैं वो 4C2 बनेगा, और एक ग्रीन है तो वो 6C1 बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वेज निकलेंगे, दैट आर 36। तो इसी तरह इनके प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 36 को 120 पर डिवाइड करके, तो ये 0.3 बन जाएगा। इस तरह फोर्थ क्वेश्चन है नो रेड बॉल, मतलब कोई भी रेड बॉल ना निकले। जो तीनों बॉल्स आपने निकालनी उनमें से कोई भी रेड ना हो, तो इसका मतलब है वो तीनों फिर ग्रीन होंगी। तो इसीलिए रेड के जो नंबर ऑफ़ वेज हैं वो 4C0 आ जाएंगे, और ग्रीन के लिए 6C3 आ जाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाते हैं, दैट आर इक्वल टू 20। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ चांसेस हैं तो वो 120 हैं। तो इनको डिवाइड करने पर आपको 0.17 मिलते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हमने प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट्स की फाइंड आउट करने का तरीका सीखना है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। आपको याद होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद हम लेते थे डिसजॉइंट, जो डिसजॉइंट, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जो डिसजॉइंट हों। तो यहाँ पर कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ना हो, तो इसका मतलब है कि वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो हम इसको यूँ स्टेट करते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, the probability at least one of them happens is equal to the probability that event A occurs plus the probability that event B occurs minus the probability that both A and B occur simultaneously। मतलब एक बात और भी यहाँ पर क्लियर हो जाए कि जब आप चाहते हैं ना कि इवेंट ए अक्कर हो और इवेंट बी अक्कर हो, मतलब इवेंट ए होना चाहिए या फिर इवेंट बी होना चाहिए। जहाँ पर वर्ड आ जाए ना या और, तो वहाँ पर आप यूनियन को यूज़ करेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसको प्रूफ करते हैं। हम इन दोनों को डायग्राम में शो करते हैं। दोनों सेट्स में मतलब डिसजॉइंट नहीं है तो कुछ पोर्शन कॉमन होगा। अब इवेंट्स ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एक तो ए वाला पूरा पोर्शन है, फिर बी में से आप जो कॉमन पोर्शन है ना वो निकाल देते हैं। तो अब ये दोनों जो ए और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों के दोनों जो हैं ये डिसजॉइंट बन जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जब आप प्रोबेबिलिटी इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास, ये स्टार्ट में जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी उसका फोर्थ एक्सियम था कि अगर दो इवेंट्स डिसजॉइंट होंगे तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह हम बी को भी राइट कर सकते हैं। बी का एक पोर्शन तो है कॉमन वाला, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा पोर्शन जो है वो है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी बी को भी आप दो डिसजॉइंट इवेंट्स की सूरत में लिख रहे हैं, तो जब आप इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे ये भी यूनियन प्लस में चेंज हो जाता है। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, वहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट निकल आएगा। अब इसी रिज़ल्ट को यूज़ करके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि ए कॉइन इज़ टॉस्ड, अ कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को हम दो दफ़ा टॉस करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर द इवेंट्स दैट हेड एट फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब जब आप दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस बनेगी वो उसमें 4 पॉइंट्स होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स आर 4। अब फर्स्ट इवेंट ये था कि फर्स्ट हेड होना चाहिए। तो अब इसमें सैम्पल स्पेस में से आप देख लें जिसमें फर्स्ट हेड है वो 2 पॉइंट्स हैं, एच एच और एच टी। तो इस इवेंट में टोटल 2 पॉइंट्स हैं, 2 सैम्पल पॉइंट्स हैं।
इसी तरह अगर आप सेकंड को देखें तो बी इवेंट के लिए उसने बताया हुआ है कि बी में सेकंड पर टेल होना चाहिए। तो सेकंड में जिसमें टेल है वो अगर आप देखें तो वो भी 2 पॉइंट्स हैं, एच टी और टी टी। तो बी इवेंट के भी 2 आउटकम्स बनेगी। अब इन दोनों में से कॉमन देखें तो एच टी जो है ये दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक आउटकम आएगी। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ पॉइंट्स इज इवन और बोथ डाइस शुड गिव ऑड नंबर्स। मतलब आप 2 डाइस को जब रोल करें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सम ऑफ पॉइंट्स इज इवन। मतलब दोनों जो डाइस हैं जब आप उनको रोल करेंगे तो जो अपर मोस्ट फेस है उसके ऊपर जो डॉट्स की तादाद है ना वो इवन होनी चाहिए, और बोथ डाइस शुड गिव ऑड नंबर्स, या दोनों के ऊपर ऑड नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर और वाला प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड बात हो गई कि हम दोनों इवेंट्स का यूनियन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास टोटल 36 सैम्पल पॉइंट या आउटकम्स बनती हैं। अब अगर हम पहली बात को मान लेते हैं, इफ़ ए इज़ द इवेंट दैट सम ऑफ पॉइंट्स इज 8, यहाँ पर स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है कि जो सम ऑफ पॉइंट्स है ना वो इवन नहीं है, 8 आएगा। इसको आप चेंज कर लीजिएगा कि 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ पॉइंट्स इज 8। यहाँ पर गलती से इवन लिखा गया, इवन नहीं आएगा, 8 आएगा। तो अब सैम्पल पॉइंट्स में से हम वो पॉइंट्स ले लेते हैं, वो आउटकम्स ले लेते हैं जिनमें दोनों कोऑर्डिनेट्स को जमा किया जाए, दोनों के जो पॉइंट्स आएंगे, डॉट्स आएंगे, उनको ऐड किया जाए तो 8 बने। अब अगर मैं फर्स्ट डाई पे लेता हूँ ना 1, तो सेकंड पे 7 आ ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 6 पॉइंट होते हैं, तो इसीलिए ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो अगर मैं फर्स्ट पे 2 ले लेता हूँ तो 8 बनाने के लिए दूसरी पर 6 आना चाहिए। अगर फर्स्ट पे 3 लेता हूँ तो सेकंड पे 5 आना चाहिए। फर्स्ट पे 4 होता है तो सेकंड पे भी 4 होना चाहिए। तो इस तरह ये टोटल जो आउटकम्स हैं ये 5 बन जाती हैं। इस तरह बी उसने कहा था कि दोनों के जो डॉट्स हैं वो ऑड ऑड होने चाहिए। तो ये पहली पे अगर 1 है तो दूसरी पे 1 हो सकता है, पहली पे 1 है 3 हो सकता है, 1 है तो 5 हो सकता है, 3 है तो 1 हो सकता है। तो ये इस तरह से आपके पास टोटल 9 जो आउटकम्स हैं ये बनेंगी। अब ए और बी में आप कॉमन जो आउटकम्स हैं वो देख लें, 3 5 और 5 3, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। आगे एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। If A and B are two mutually exclusive events, then the probability of happening event A or event B is equal to sum of their respective probabilities। अब ये भी probability का ना और वाला प्रॉब्लम है कि या तो इवेंट ए अकर होगा या फिर बी। तो इसको भी हम यूनियन के लिहाज से इवेलुएट करेंगे प्रोबेबिलिटी को, लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आएगा, और एम्प्टी इंटरसेक्शन जब आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इसका ईजी सा प्रूव है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट आपके पास है, इसकी एग्जांपल है, अ पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ अपर मोस्ट डॉट्स इज आइदर 6 और 9। जो अपर मोस्ट या तो उनका सम जो है 6 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए आपके पास है ना ये ऐसा इवेंट है जिसमें सम ऑफ डॉट्स वो 6 बनता है, तो इसमें टोटल 5 आउटकम आएंगी। इसी तरह 9 जिनका सम बने उन आउटकम्स को आप बी का नाम दे देते उस इवेंट को, तो उसमें ये टोटल 4 आउटकम्स आती हैं। तो चूँकि इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, नो आउटकम इज़ कॉमन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि 3 हॉर्सेस ए बी एंड सी आर इन ए रेस, ए इज़ ट्वाइस लाइकली टू विन एज बी। मतलब ए के जो विनिंग के चांस है ना वो बी से डबल हैं, एंड बी इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू विन सी,
और बी के जो विन करने के चांसेस हैं वो सी से डबल हैं। तो एक तो हमने उनके चांसेस फाइंड करने विन करने के, और सेकंड आपने बी और सी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को आप देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 50 पर्सन्स इन अ रूम। एक कमरे के अंदर 50 लोग हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 पर्सन्स हैव द सेम बर्थडे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एक कमरे के अंदर 50 लोग हैं और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि उनमें से कोई भी 2 लोग जिनका सेम बर्थडे हो, ऐसे कितने लोग होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर देखें, ईच पर्सन कैन हैव हिज और हर बर्थडे ऑन एनी वन ऑफ 365 डेज। अब एक बंदे के जो चांसेस हो सकते हैं ना, वो 365 हैं, मतलब 365 दिनों में से कोई एक होगा। इसमें आप ये याद रखें कि हम लीप ईयर नहीं, लीप ईयर को इग्नोर कर रहे हैं। लीप ईयर ऐसा होता है जिसमें फेबररी जो होता है वो 29 डेज़ का होता है। बाकी सालों के अंदर फरवरी जो होता है, फेबररी जो होता है वो 28 डेज़ का होता है। लेकिन लीप ईयर हम इसमें इग्नोर कर रहे हैं। हम लीप ईयर के अलावा कोई ईयर ले रहे हैं जिसमें 365 डेज़ होते हैं। तो एक बंदे के जो चांसेस है ना, नंबर ऑफ़ वेज है, वो 365 है। इस तरह दूसरे बंदे के कितने होंगे, वो भी 365 होंगे। तीसरे के कितने होंगे, तो टोटल 50 लोगों की जो नंबर ऑफ़ वेज हैं वो 365 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 365 रेज़ टू पावर 50, ये टोटल नंबर ऑफ़ वेज निकल आएंगे। अब हम सपोज करते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट नो 2 पर्सन्स हैव द सेम बर्थडे, देन इवेंट ए कंटेन्स आउटकम एज दिस। मतलब हम सपोज कर लेते हैं कि हमने ये फाइंड करना था कि 2 लोगों की सेम बर्थडे हो, कितनी प्रोबेबिलिटी है। हम सपोज कर रहे हैं कि 2 लोगों की सेम बर्थडे नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो पहला बंदा है उसको आपने सारों के साथ, बाकी जो 49 हैं उनके साथ कंपेयर किया तो उनमें से किसी के साथ उसकी बर्थडे सेम नहीं थी। तो इसके जो नंबर ऑफ़ वेज होंगे वो कितने होंगे, 365 होंगे। अब जब आप दूसरे बंदे को चूज़ करेंगे ना, अब दूसरा बंदा पहले के साथ कंपेयर हो चुका है तो उसमें से एक दिन जो होगा वो कम हो जाएगा, तो इसके चांसेस 364 बच जाएंगे। इस तरह जब आप तीसरे बंदे को बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे तो वो तीसरा बंदा पहले दोनों से कंपेयर हो चुका है, इसीलिए उसके 363 चांसेस बनेंगे। तो इसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई, तो बेसिकली ये एक परमुटेशन का प्रॉब्लम बन जाता है। मतलब 365 जो दिन है उसमें से आपने 50 लोगों के लिए चूज़ करने हैं, दिन कितने हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट 0.03 आ जाता है। बट ये वो प्रोबेबिलिटी निकली है कि कोई 2 बंदों का आपस में सेम बर्थडे ना हो। तो बी निकालने के लिए बी हम सपोज कर लेते हैं कि इवेंट दैट एटलीस्ट 2 पर्सन्स हैव द सेम बर्थडे, तो फिर ये ए का कंप्लीमेंट होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जी नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 मैन एंड 10 वुमेन। एक ग्रुप में 5 मर्द हैं और 10 औरतें हैं। आपको इसमें से एक कमेटी बनानी है जिसमें 5 लोग शामिल हों। तो वो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। तो उस कमेटी में 2 बंदे होने चाहिए और 3 औरतें होनी चाहिए। इस तरह की कमेटी आप बनाएं। तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स अगर आप निकालें तो 15 लोगों में से 5 सिलेक्ट करने आपने, तो 15 सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, इसीलिए 15C5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3003 बनता है टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। अब आपने सपोज कर लिया कि ए जो है ना, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें आप 5 लोगों को इस तरह सेलेक्ट करते हैं जिसमें 2 मैन है और 3 वुमेन है। तो इसके जो नंबर ऑफ़ वेज बनेंगे, 5 लोगों में से 5 मर्दों में से 2 मर्द सेलेक्ट करने हैं तो 5C2 आ जाएगा, और 10 वुमेन में से 3 वुमेन सेलेक्ट करनी है तो ये 10C3 आ जाता है।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ दीज आउटकम्स आ जाएगा, दैट इज़ 1200। इसी तरह आपने सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी ऑफ ऑल वुमेन, मतलब जो 5 औरतें आपने सिलेक्ट करनी, जो आपने 5 लोग सिलेक्ट करने, 5 की 5 वुमेन होनी चाहिए, उसमें मैन नहीं होना चाहिए। तो मैन को जो तादाद है वो आप 5C0 लेंगे, और 5 और जो वुमेन के लिए वो 10C5 ले लेंगे। तो इसको आप इवेलुएट करें तो ये 0.084 बनता है। नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने असाइनमेंट्स दे रखी हैं, इनको आप सॉल्व करें। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।